गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज वापसी कोई नहीं है। श्रद्धामयी देवियों, आइए हम लोग फिर से एक बार पुनः उसी विषय के साथ जुड़ते हैं जिस पर हम लोग पिछले दिनों चर्चा करते रहे हैं। भगवत गीता का जो 12वां अध्याय है, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र परम सखा अर्जुन से भक्ति योग का उपदेश करते हैं और भक्ति योग का उपदेश करते हुए वे कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसमें ये गुण पाए जाते हैं। हम लोगों के बीच में जो चर्चा हो चुकी है उसमें है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो मेरा भक्त होता है वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी भी से भी द्वेष नहीं करता
मैत्रः करुण एव च, सबके प्रति मित्रता का भाव होता है और उसके मन में करुणा का भाव होता है। निर्ममः, किसी के प्रति ममता नहीं होती, क्योंकि ममता बांधने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण उन समस्त बातों की चर्चा करते हैं जिससे हमारे हृदय में जो अवरुद्ध हुए आनंद के झरने हैं वो फूट जाएं और हमारे अंदर जो अवरुद्ध आनंद है वो प्रकाशित होने लगे। इसलिए वे कहते हैं निर्ममो निरहंकारः, वो अहंकारी नहीं होता। सम दुख सुखा, दुख और सुख का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि क्षमी, वो क्षमावान होता है। संतुष्टः सततम योगी, वो पूरी तरह से संतुष्ट होता है, आनंद में होता है और निरंतर अपना मन मेरे में लगाए रहता है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, और उसका ये दृढ़ निश्चय होता है कि भगवान ही मेरे हैं, भगवान को छोड़कर और संसार में कोई मेरा नहीं है। इसलिए वो संबंध तो सबसे रखता है, क्योंकि शरीर है तो शरीर के साथ संसार की आवश्यकताएं भी हैं। किसी को अपना नहीं मानता, सेवा सबकी करता है, लेकिन किसी को भी अपना नहीं मानता मन से, अपना केवल भगवान को मानता है। मई अर्पित मनोबुद्धि, और इसका कारण यह होता है कि उसका मन और उसकी बुद्धि केवल भगवान में समर्पित होती है। उसका मन भी भगवान में लगा होता है और उसकी बुद्धि भी भगवान में लगी होती है। यहीं से हम आज का जो विषय है भक्ति का सुख, इसकी शुरुआत करते हैं। भक्त का मन भगवान में लगा होता है, तो हमारे मन की एक विशेषता है, हमारा मन जिसमें लग जाता है वो जैसा होता है, हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। भगवान कैसे हैं? तो वेदों से लेकर के पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में या रामचरितमानस में आप सर्वत्र देखिए तो भगवान का एक ही स्वरूप बताया गया है। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान प्रेम स्वरूप हैं। माने देखने में उनका शरीर चाहे जैसा लगे, कल्पना आपने चाहे जो कर रखी हो, लेकिन भगवान जो बने हैं वो केवल और केवल प्रेम के बने हैं। इसलिए भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं कि प्रेम ते प्रभु प्रगटै। भगवान को कहीं आना जाना नहीं है और भगवान को कहीं प्रकट भी नहीं होना है। वास्तविकता तो ये है कि हमारे अंतःकरण में प्रेम नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। अंतःकरण का प्रेम जब नेत्रों के माध्यम से हमें जहां बाहर दिखाई देने लगेगा, हमें वहीं भगवान दिखाई देने लगेगा। गोस्वामी जी से जब ये पूछा गया कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, तो भगवान गोस्वामी जी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि नैनन निरख कृपा समुद्र हरि, अरे भगवान तो तेरे सामने हैं, नेत्रों में देखने की शक्ति नहीं है। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही किया, अर्जुन मैं और जैसा हूं वैसा ही हूं तेरे सामने, लेकिन तेरे नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं है कि तू मुझे देख सके, क्योंकि हमारे नेत्र बिगड़ गए हैं। अगर नेत्रों में कोई दोष हो जाए, कोई दोष आ जाए, तो सामने वस्तु जैसी होती है वैसा हमें नहीं दिखाई देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नैनन निरख कृपा समुद्र हरि, अगजग रूप भूप सीतावर। भगवान तो सब जगह हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो, लेकिन हमें भगवान कहीं नहीं दिखाई देते। इसका मूल कारण यह है कि हमारे होनी चाहिए वो सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो सामर्थ्य भगवान कृपा करें तो प्राप्त हो सकती है, संत कृपा करें तो प्राप्त हो सकती है, गुरुदेव की कृपा हो तो भी प्राप्त हो सकती है।
तो यह जो सामर्थ्य है हमारे अंदर, जैसे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं, तो उन नेत्रों के द्वारा तू मेरा दर्शन कर, क्योंकि ये जो तेरे नेत्र हैं, इन नेत्रों से तो तू सूर्य को भी नहीं देख सकता, मुझे कैसे देखेगा। इन नेत्रों से तो, इन नेत्रों की सीमित सामर्थ्य है, इस शरीर की भी सीमित सामर्थ्य है, इन सीमित सामर्थ्य वाले नेत्रों के द्वारा उस असीम का दर्शन नहीं किया जा सकता। यह जो हमारा शरीर है, यह जो हम हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं कि हम उस परमात्मा का दर्शन कर सकें। इन गुणों ने गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के और 20वें मंत्र तक बताए हैं, ये गुण किसी प्रकार से हमारे अंदर आ जाएं तो वह सामर्थ्य भी अपने आप प्रकट हो जाएगी। अगला गुण भगवान कहते हैं यस्मान् नो द्विजते लोकः, जिस व्यक्ति के किसी भी प्रकार के आचरण से संसार के किसी भी मनुष्य को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता, न उद्विजते, उद्वेग नहीं होता, अशांति नहीं होती, जिसके किसी भी प्रकार के आचरण से संसार के किसी भी व्यक्ति को कोई अशांति नहीं होती, और यस्मान् नो द्विजते चया, और जिसके व्यवहार से भी उस व्यक्ति को भी, संसार के व्यवहार से उस व्यक्ति को भी कोई उद्वेग नहीं होता। इस बात को समझने के लिए जो मूल कारण है वो यही है कि भक्त सब जगह भगवान का दर्शन करता है। वासुदेवः सर्वम, भगवान कहते हैं वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, आत्मा ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है जो सब जगह मेरा दर्शन करे। तो महाराज क्या शत्रु में भी अपना दर्शन करें? जो निरंतर हमें कष्ट दे रहा है उस व्यक्ति में भी हम आपका दर्शन करें। भगवान कहते हैं यही तो विशेषता है भक्त की। और यही सोच गलत है कि कोई हमें कष्ट दे रहा है, क्योंकि सारा संसार अगर चाहे और इकट्ठा होकर के चाहे कि हमें दुखी करे तो नहीं कर सकता। हमें दुखी होने के लिए हमारी मूर्खता चाहिए। वह व्यक्ति निमित्त तो बन सकता है, गीता में इसी शब्द का प्रयोग किया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन तू केवल इस युद्ध में निमित्त बन जा। अर्जुन ने कहा महाराज कहना क्या चाहते हैं आप? बोले कहना ये चाहता हूं कि मया एते निहता पूर्वमेव, मैंने इन सब लोगों को पहले ही मार डाला है। मैंने जो करना था वो मैं पहले ही कर चुका हूं। महाभारत के युद्ध में क्या करना था? कौरवों का वध करना था, वो मैं पहले ही कर चुका हूं। अर्जुन को समझाया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो विराट रूप में भगवान ने दिखा दिया। बोले अच्छा अगर वाणी से समझ में नहीं आता तो देख करके समझेगा। अर्जुन ने कहा महाराज दिखा दो तो इससे अच्छा और क्या होगा। भगवान ने दिखा दिया, अब देख ये सब मरे पड़े हैं, मया एते निहता पूर्व, मैंने तो पहले ही मार डाला, तो फिर मुझे क्या करना है? बोले निमित्त मात्रम भव, तू केवल निमित्त बन जा। संसार के लोग निमित्त बनते हैं, पाप कर्म हमारे होते हैं, हमें उसका फल भोगना है। तो उस फल भोग के लिए कोई एक निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई एक कारण चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे पोस्टमैन आपके पास एक पत्र लेकर के आया, उसमें किसी हमारे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिला। अब स्वाभाविक है हम दुखी होंगे। तो क्या हम उस पोस्टमैन से नाराज होते हैं कि तू ऐसा समाचार लेकर के क्यों आ गया? नहीं हो,
होते, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। संसार में भी तो यही हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुख चाहि मूढ़ न धरता, शाश्वत सिद्धांत है। हमें जो भी सुख मिलता है अपने पुण्य कर्मों के स्वरूप मिलता है। हमारे जब पुण्य कर्म इस जन्म के हों या पूर्व पूर्व जन्म के हों, उनका उदय होता है तो हमें सुख मिलता है। पाप कर्मों का उदय होता है तो हमें दुख मिलता है। निमित्त कोई बन सकता है, निमित्त पोस्टमैन बन सकता है, वो हमें दिखाई देता है। ये पत्र लेकर के आया है, इस पत्र में लिखा है, किसी दूसरे ने लिखा है, किसने लिखा ये भी हम जानते हैं, उस व्यक्ति से भी हम परिचित हैं। तो पूरी घटना हमारे सामने है। लेकिन जब हम तो पोस्टमैन पर नाराज नहीं होते, उस पर क्रोध नहीं करते, लेकिन जब किसी व्यक्ति से हमें कष्ट होता है तो हमें लगता है यही व्यक्ति हमें दुख दे रहा है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति हमें सुख देने लगता है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वही व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है। तो अगर ऐसा होता कि कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता तो उसे हमेशा देना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। एक व्यक्ति न मालूम कितनी बार हमें सुख देता है और कितनी बार हमें दुख देता है। न मालूम कितनी बार हमसे अच्छा व्यवहार करता है और न मालूम कितनी बार हमसे बुरा व्यवहार करता है। न मालूम कितनी बार हमारा मित्र बनता है और कितनी बार हमारा शत्रु बनता है। तो वो है क्या? वो हमारा मित्र है या शत्रु है? वो हमें सुख देने वाला है या हमें दुख देने वाला है? वास्तविकता यह है, ना वो हमें सुख देने वाला है ना हमें दुख देने वाला है। अपनी मूर्खता के कारण, अपने अज्ञान के कारण वह केवल हम उसे निमित्त मान लेते हैं कि बस बस यही है इसका कारण। उसके पीछे का जो रहस्य है वो हमें नहीं दिखाई देता। अच्छा, कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे जिसे सब स्वीकार करते हैं। विद्वान व्यक्ति भी स्वीकार करता है और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी स्वीकार करता है। गांव का अशिक्षित व्यक्ति भी ये कहता है कि भाई किया है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, और विद्वान तो उस बात को कहते ही है, क्योंकि ये पूरा संसार जो चल रहा है वो कर्म की फिलॉसफी के आधार पर चल रहा है, कर्म सिद्धांत के आधार पर चल रहा है। लेकिन संसार से ऊपर भी कोई है। बस यही हमें भक्ति की आवश्यकता होती है। संसार से ऊपर है संसार को बनाने वाला, जिसने अर्जुन से कहा कि सब कुछ मैं करता हूं। मैं करता हूं माने ये जो कौरव हैं इन्हें इनके कर्मों का फल कब देना है ये मैंने बहुत पहले ही निश्चय कर लिया था। कन्हैया कब निश्चय कर लिया था? बोले उस दिन निश्चय कर लिया था जब इस भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। मैंने द्रौपदी की लाज भी बचाई थी और साथ ही साथ उसी दिन निश्चित कर लिया था इस वंश का समूल नाश करना है। यदि ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्ण जैसा वक्ता न भूतो न भविष्य, और वो भरी सभा में दुर्योधन को समझावे और कुछ भी समझ में ना आवे, ऐसा हो सकता है क्या? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मैं तेरा कल्याण करने में मेरे को 1 सेकंड लगेगा, तू तेरे पास तो 7 दिन है। मैं अगर केवल हाथ ही तेरे सर पर रख दूंगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वाणी की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज ऐसा कहते हैं। तो जिसके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हों,
16 कला के अवतार, पूर्णावतार। तो क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वहां समझाने गए थे? दुर्योधन तो एक बहाना था, लोगों को केवल बताना था मैं जो चाहता हूं सो करता हूं, और मैं जो चाहता हूं वही सही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी धर्म को नहीं छोड़ते, और वे हमसे भी यही कहते हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तो भगवान कहते हैं कहां भटक रहे हो, मेरे पास आ जाओ। अगर सच्चा सुख चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। संसार का सुख कैसा है, संसार का दुख कैसा है, संसार के लोग कैसे हैं, ये तो खूब समझ लिया अच्छी तरह से। अब समझने के लिए क्या बाकी रह गया? इसलिए वासुदेव सर्वम, जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी हुई है। अब इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी हुई है कि त्रेता युग के पहले मनुष्य की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बाद में लोगों की बुद्धि में विकार आना शुरू हुआ और लोगों ने दूसरों में दोष देखना शुरू कर दिया। उस समय महात्माओं ने सोचा कि इसका क्या उपाय है। तो शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार या वेद के सिद्धांत के अनुसार महात्माओं ने ये व्यवस्था दी कि मूर्ति की पूजा किया जाए। अब कैसे दोष देखोगे? क्योंकि मूर्ति न बोलती है न खाती है। परम त्यागमयी है, परम तपस्विनी है, जैसी आप रख दीजिए वैसे ही रखी रहती है। अब दोष निकालिए, कहां से निकालेंगे आप? मुझे बहुत पुरानी बात आ रही है। एक बार मेरे गुरु ने मेरे से कहा था कि सुरेंद्र, जानते हो लोग उनकी पूजा मूर्ति के रूप में क्यों करते हैं? मैंने कहा आप बताइए। बोले क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं है और कुछ खाती नहीं है। अगर जो कुछ आप चढ़ाने जाएं, जो कुछ हम चढ़ाने जाएं, वो सब का सब मूर्ति भोजन करने लगे, कुछ भी न छोड़े और बोलने भी लगे, तो मूर्ति से भी अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं होगी? आप बताइए, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा तो मूर्ति बोलेगी नहीं, वो तो सत्य ही बोलेगी। उसे सुनने के हम अभ्यास ही नहीं है। इसलिए एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो जब हम वासुदेव सर्वम ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश कर रहे हैं कि हम पूजा तो मूर्ति की करें और मनुष्य से द्वेष करें, तो हमारी पूजा कैसे सफल होगी? अरे कोई सत्य तो हमारी बुद्धि में आना चाहिए। अनेक अनेक सिद्धांत दिए हैं शास्त्र ने। एक सिद्धांत ये भी है, चलो ठीक है, संसार को स्वप्न के जैसा समझिए। और ये सिद्धांत क्यों दिए हैं? केवल एक बात के लिए दिए हैं कि हमारे अंदर का जो आनंद है, हम तो आनंद के घनीभूत रूप हैं। आनंद ही आनंद भरा हुआ है हमारे अंदर। वो आनंद बस प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर उसका मुख बंद कर दिया गया है। आनंद के जितने झरने हैं वो सब के सब बंद कर दिए गए। आनंद निकलने के, प्राप्त करने के जितने
जितने रास्ते हैं वे सब के सब बंद कर दिए हैं। और किसने बंद किए हैं? हमने, हमारे अज्ञान ने। हम तो शास्त्र का उन पर चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत है पूरे संसार को मिथ्या मानो, स्वप्न के जैसा समझो। क्या हम ऐसा समझते हैं? यदि स्वप्न के जैसा समझते तो कितना भी बड़ा नुकसान हो जाता, बैंक से कितना भी पैसा गायब हो जाता, सारा का सारा धन चला जाता, हमें कष्ट नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सपने होय भिखारी नृप। स्वप्न में अगर भिखारी को राजा बना दिया जाए और उसे ये पता हो कि मैं स्वप्न में बनाया जा रहा हूं, मान लीजिए हमें आपको ही स्वप्न में कोई राजा बनावे और हमें पता हो कि ये जो बनाया जा रहा है ये स्वप्न में बनाया जा रहा है, ये असली में नहीं बनाया जा रहा है, तो बनना चाहेंगे? भिखारी नृप और रंग नाक पति होए। और कोई राजा हो, उसे ऐसा सपना आवे कि मैं भिखारी हो गया हूं। राजा को थोड़ा सा भी दुख होगा क्या? क्योंकि उसे पता है मैं स्वप्न में बनाया जा रहा हूं भिखारी। इसलिए न सुख होगा न दुख होगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा। जब वे कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयो, लाभ अलाभ जय पराजय सुख दुख मान अपमान इन सबको सम समझो, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ये संसार बिल्कुल ठीक जैसा स्वप्न है वैसा ही है। स्वप्न में इस संसार में रंच मात्र अंतर नहीं है कि है। ये बात समझ में आएगी खूब, लेकिन कब समझ में आएगी? जब डॉक्टर कह देगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस इसकी सेवा करो, तो समझ में आ जाएगा। उस समय का समझना किसी काम का ना होगा। अभी तो हमारी मूर्खता देखो, थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएं तो आनंद आ जाता है, और थोड़े पैसे ज्यादा चले जाएं तो चेहरा लटक जाता है। कुछ लोग मिल जाएं तो हम आनंदित हो जाते हैं, और कुछ लोग चले जाएं तो दुखी हो जाते हैं। कुछ थोड़ी सी जमीन खरीद लें तो सुखी अनुभव करते हैं, कुछ हानि हो जाए तो दुखी अनुभव करते हैं। ये जानते हुए भी, अच्छी तरह से जानते हैं ध्रुव सत्य है, बस कुछ दिन ही रहना है इस संसार में। लेकिन अपने नाम की रजिस्ट्री कितनी अच्छी लगती है। और ये उनके साथ भी होता है जो बाद में ये सोचते हैं कि इसे देंगे किसी, उन्हें भी लगता है ऐसा। इतना सारा धन है, इस धन का होगा क्या? बैंक वाला तो साथ में नहीं जाएगा। तो पहला सिद्धांत, ये जो भाव, अनेक सिद्धांत हैं, अनेक भाव हैं, हमें किसी एक सिद्धांत पर स्थिर होना पड़ेगा। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक मित्र थे, उन्हें बाजार जाना था, तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ लाना तो नहीं है? पत्नी ने कहा हाँ लाना तो है, बरसात का सीजन आ रहा है, आप एक छाता ले आना। उन्होंने कहा ठीक है। पत्नी ने कहा देखो बाजार में मोल भाव करके ही खरीदना, जितना दाम बताया जाए उसका आधा लगाना। वो अपने मित्र के साथ गया।
एक छाता पूछा, बोले 100 रुपए का है, तो बोले 50 में दोगे? उसने कहा नहीं नहीं 50 तो नहीं, लेकिन हाँ 80 में ले लो। तो उसने कहा 40 में दोगे? ये आपको खरीदना नहीं है? नहीं, खरीदने के लिए तो आया ही नहीं। पत्नी ने कहा है छाता ले आइएगा। ले चलो 60 में ले लो। तो बोले 30 में दोगे? ले अच्छा, पहली बार जो तुमने कहा था 50 रुपए, 50 में ले लो। तो बोला 25। नहीं ले पाया, और लौट करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो छाता उसने दिया नहीं। पत्नी ने कहा क्यों नहीं दिया? मित्र साथ में गया था, मित्र ने कहा भाई इसलिए उसने दिया नहीं कि तुमने खरीदा नहीं, तुम किसी भाव पर तो रुकते, किसी एक सिद्धांत पर तो टिकते। तुमने पहली बार जो 50 बोला था वो 50 में देने को तैयार हो गया था। हम कहीं नहीं टिकते। सब कुछ जानते हुए भी, गीता जैसा दिव्य ग्रंथ होते हुए भी, रामचरितमानस जैसा दुर्लभ ग्रंथ होते हुए भी, जो संसार में किसी के पास नहीं है, हम किसी भाव में नहीं टिकते। ना तो इस सिद्धांत पर टिकते हैं कि चलो वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान है, ना तो इस सिद्धांत पे टिकते हैं, ना इसी सिद्धांत पर टिकते हैं कि सारा संसार मिथ्या है, स्वप्न के जैसा है। चलो ऐसा ना सही, भगवान को अपना बना लो, भगवान के साथ जो कुछ भी करो वो सब भगवान के लिए करो, अपने लिए कुछ मत करो। भगवान को अपना बना लो या अपने को भगवान का बना लो। ऐसा करने से क्या होगा? बोले ऐसा करने से ये होगा कि संसार से थोड़ा सा विरक्ति होगी, संसार से दूर होंगे और भगवान के पास जाएंगे। और जैसे जैसे भगवान के पास जाएंगे वैसे वैसे आनंद बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, जीवन में दिव्यता आएगी, और वो आनंद मिलेगा जो अभी तक जीवन में कभी मिला नहीं। हम शास्त्र के किसी सिद्धांत पर नहीं टिकते, और शास्त्र यही कहते हैं कि केवल सुनते रहने से कुछ नहीं होने वाला। श्रोतव्य मंतव्य, सुनो और सुनने के बाद मनन करो, मनन करने के बाद किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचो और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, उसी का अभ्यास करो। ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा केवल एक बार सुनी थी। एक बार में ही उनका मोक्ष हो गया। धुंधकारी ने एक बार सुनी और एक बार उसका मोक्ष हो गया। हम न मालूम कितनी बार सुने और कितनी बार सुनाए, मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मोक्ष माने छुटकारा, दुखों से छुटकारा और सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति, निरवधिक सुख की प्राप्ति, ऐसे आनंद की प्राप्ति जिस आनंद में हम डूब जाएं। संसार इतना डूब जाए कि संसार याद ही ना रहे, कौन मेरा है और कौन दूसरे का है ये तो बहुत दूर की बात है, मैं कौन हूं ये भी भूल जाऊं। क्योंकि हम उनके ना हो सके और उन्हें अपना ना बना सके, ना तो हम उनके हो सके और ना उन्हें अपना बना सके। और ऐसा हम इसलिए नहीं कर सके, इसका मूल कारण यही है कि हम धर्म का जो सच्चा स्वरूप है उस स्वरूप को भूल गए। जब तक हमारे मन में संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव रहेगा, राग का भाव रहेगा, क्योंकि राग द्वेष को जन्म देता है। अगर हम किसी से राग करेंगे तो किसी से द्वेष हो जाएगा। या तो सबको अपना माने या किसी को अपना ना माने, दो सिद्धांत हैं।
कि करो ममता राम सो। यहां गोस्वामी जी जब कहते हैं कि या तो भगवान श्री राम से ममता करिए, उनका भाव होता है रमते सर्वभूतेषु। राम शब्द का प्रयोग करते हैं वो राम कौन है? बोले रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चा, जो हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। उन सब से ममता करो, सबको अपना समझो, सबसे खूब प्रेम करो। कि करो ममता राम सो, और की ममता पर हेत, या ममता का त्याग कर दो, किसी से मत करो। हम ना ऐसा कर पाए ना वैसा कर पाए, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। न यहाँ के रहे न वहां के रहे, न खुदा ही मिला न विशाले समय, न यहाँ के रहे न वहां के रहे। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस संदर्भ को लेकर के। मैं अगले अगले कार्यक्रम में कल उन भ्रांतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके बीच में, जो भक्ति सिद्धांत को लेकर के है। आज की बात हम यही विश्राम देते हैं कि यस्मान नो द्विजते लोकः। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे व्यवहार से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। फिर आप देखेंगे हमारे अंदर एक